हेलो दोस्तों, सोचिए एक कानून जो गरीबों को काम देता है, इज्जत देता है और रोजगार का अधिकार लिखित रूप में देता है। इस कानून का नाम है मनरेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग मनरेगा के बारे में। क्या हुआ था कि 2005 में यूपी गवर्नमेंट एंड कांग्रेस गवर्नमेंट ने मिल करके जॉब गारंटी स्कीम लेकर के आई थी रूरल एरियाज के लिए, जिसका नाम रखा गया नरेगा। यानी नरेगा का फुल फॉर्म नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जो कि बाद में यानी 2009 में नरेगा का नाम यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नाम बदल करके महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2009 में कर दिया गया। कहने का अर्थ हुआ कि नरेगा का नाम दूसरी बार चेंज हुआ। जैसे कि आप लोग जाने कि नरेगा 2005 में बना, फिर नरेगा से मनरेगा 2009 में बना, उसके बाद 2025 में मनरेगा से बीबी जी राम जी बन गया। यानी जैसे कि हाल ही में अभी शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक बिल को रिप्रेजेंट किया गया लोकसभा में, जिसका नाम था बीबी जी राम जी बिल, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 was introduced in the Lok Sabha by the Union Minister of Rural Development and Agriculture and Farmer Welfare शिवराज सिंह चौहान। जैसे कि ऑलरेडी यू नो डैट कि एमजी नरेगा से शिफ्ट कर दिया गया है बिल का नाम वीबी जी राम जी बिल। यानी पहले मनरेगा जो था वो राइट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट गारंटी था। राइट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट गारंटी का मतलब कि आपका राइट्स ही था, आपको अगर वहाँ एम्प्लॉयमेंट यानी वहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है तो आपको एम्प्लॉयमेंट भत्ता दिया जाता था वहाँ के पंचायत मुखिया के द्वारा। बट अभी क्या कर दिया गया है इस नया बिल में, जो वीबी जी राम जी बिल है, उसमें सप्लाई ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड स्कीम बना दिया गया है। मतलब आपको जहाँ जरूरत है वहीं दिया जाएगा। पहले क्या था, एकदम कोई राइट्स था, आपको नहीं मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट भत्ता दिया जाएगा, बट इसको अब सप्लाई ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड स्कीम बना दिया गया है। इससे पहले यानी वीबी जी राम जी बिल से पहले क्या होता था कि जो मनरेगा था, मनरेगा में 100 दिन का वेजेस एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था। 100 दिन का आपको, मतलब 365 दिन में 100 दिन आपको जॉब का गारंटी देगी सरकार। लेकिन अभी बीबी जी राम जी बिल में 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन 125 डेज ऑफ वेजेस एम्प्लॉयमेंट कर दिया गया है। मतलब कि अब 100 दिन नहीं बल्कि 365 दिन में 125 दिन आपको रोजगार की गारंटी देता है सरकार रूरल एरियाज में। अगर इसका दूसरा तरीके से देखें तो मनरेगा में क्या था कि फ्लेक्सिबल बजट था, लेकिन इसमें जो वीवी जी राम जी बिल में क्या हुआ था कि बजट कैप लगा दिया गया। पहले जो था कि फ्लेक्सिबल बजट था, कितना खर्च हो, पहले इसमें जो था वो फ्लेक्सिबल बजट था, अब बजट कैप हो गया। बजट कैप होने का मतलब क्या हो गया ना कि अब वो लिमिट कर देगा। लिमिट करने का मतलब कि लिमिटेड पैसा आपको दिया जाएगा। मतलब यूपी गवर्नमेंट, जैसे कोई भी सरकार है, यूपी गवर्नमेंट को 100 रुपये दिया जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बिहार गवर्नमेंट को 200, और बिहार यूपी जो है यूपी को 100 रुपया, बिहार को 200, अदर स्टेट को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बट ये एक तरीके से अभी तक जो है वो पैरामीटर्स डिसाइड नहीं है कि किस बेसिस पर कौन से स्टेट को कितना दिया जाएगा। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अभी नहीं डिसाइड किया गया है। वो भी अगर देगा तो कहा गया है क्या कि आखिर जो बजट कैप में लिमिट, एक तो पैसा को लिमिट कर दिया। पैसा लिमिट करने के बाद क्या हो गया कि जैसे बिहार को 200 रुपये दिया, तो 200 दिया तो उसका पैरामीटर्स डिसाइड नहीं है कि आखिर 200 रुपया किस पैरामीटर्स के आधार पर दे रहा है। तो कोई अगर अदर सरकार, जैसे वेस्ट बंगाल सरकार बोलेगी कि उसको बिहार को 200 तो मेरे को 100, मैं बता रहा हूँ 100 क्यों मिल रहा है, आखिर इसका पैरामीटर्स क्या है। बट अभी तक यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी पैरामीटर डिसाइड नहीं है। प्लस दूसरा बात यह है कि जो पैसा देगी सरकार वो कहाँ खर्च करना है, ये टोटल डिपेंड करेगा यूनियन गवर्नमेंट पे। यूनियन गवर्नमेंट बताएगी कि कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना है। स्टेट गवर्नमेंट नहीं खर्च करेगी अपने अनुसार, ये तो देने के लिए दे देगी, लेकिन
जब तक कि यूनियन गवर्नमेंट का उसमें इंटरफेयर नहीं होगा वो खर्च नहीं कर सकते। समझे? जैसे कि आपको बता दें कि जिसमें फंड शेयर था, मनरेगा में जो फंड शेयर था वो 90% जो था वो 90% फंड का शेयर होता था, तो फंड फंड देता था मनरेगा का सेंट्रल गवर्नमेंट से 90% आता था, 10% स्टेट गवर्नमेंट देता था। बट क्या हुआ अभी वीबी जी राम जी जो बिल आया है, इसमें क्या करेगा कि सेंटर देगा 60% और स्टेट को 40% खर्च खर्च और जिसे सेंटर मान लो 60% दिया और 40% स्टेट को खर्च करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या हो गया कि जो मनरेगा में था वो 90% था, सिर्फ स्टेट को 10% ही खर्च करना था। बट अभी क्या हो गया कि धीरे धीरे इस बिल के अनुसार का ऐसा एक फाइनेंशियली बर्डन जो है वो स्टेट के ऊपर ऐसा स्टेट के ऊपर बढ़ेगा फाइनेंशियली बर्डन। बट एक तरह से देखा जाए तो एक फेडरल सिस्टम अप्रोच है, जिसे टॉप टू बॉटम में एक तरीके से इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो ये सारी चीजें जो है वो यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करे। बट ऐसा देखा जाए तो ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होने का मतलब कि विलेज में जैसे रूरल एरिया में चल रहा है ना, तो विलेज में ऑर्गेनाइज करे, पंचायत डिसाइड करेगा ना कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। बट यहाँ यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है। देखिए इस तरह से जो है इस पे पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है, बाकी ओपोजिशन इस पे क्या अपना डिसीजन लेता है कि रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। बट सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ ज्यादा जो है पावरफुल दिख रही है कि फंड का एलोकेशन इस टाइप से की कि स्टेट गवर्नमेंट जो है 40% देगी, पहले 10% अब 40%, सेंटर पहले 90%, अब 60% हो गया शेयर। तो इस तरह से देखा जाए तो बिल इंट्रोड्यूस हो गया, इंट्रोड्यूस होने के बाद बिल पास भी हो जाएगा और इम्प्लीमेंट होना भी शुरू हो जाएगा, पर उससे हम लोग को कोई वो लेना देना नहीं है। बट मैं आपको एक बता दूं कि जैसे जैसे कि आपको मालूम है कि अभी मान लीजिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, अभी अभी देश के पीएम हैं, लेकिन पीएम होने से पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने भी प्लानिंग कमीशंस के ऊपर जो फंड एलोकेशंस के ऊपर सवाल उठाए थे। तो उससे हम लोग को मतलब नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो फंड शेयरिंग को लेकर के है, फ्लेक्सिबल बजट कैप को लेकर के है, पैरामीटर्स नॉट डिसाइड है, तो वो सारी चीज़ें पर भी हम लोग की नज़र नहीं, वो पोजीशंस का काम है। बट एक अवेयर मतलब एक नॉलेज के लिए मैं बता दिया कि जो प्लानिंग कमीशंस के ऊपर जब वो गुजरात के सीएम थे तब भी उन्होंने एलिगेशन लगाए लगाए थे। जैसे एलिगेशंस अभी एलिगेशंस क्या लगेगा इस नया बिल पे जो बी वीवी राम जी बिल है, तो उसमें क्या होगा कि जो प्लानिंग कमीशंस का एलिगेशन लगेगा कि मान लीजिए एक तरीके से एक पॉलिटिकल बायस्ड हो गया। बायस्ड होने का मतलब कि अब मान लो अभी कोई भी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेटेड जो भी उसके पक्ष में जो भी सरकार होगी, पॉलिटिकल बायस्ड का मतलब कि जैसे अभी कोई यूनियन गवर्नमेंट का सरकार जो है वो कौन से पार्टी की है, उस पार्टी से मिलते जुलते कहीं और दूसरा स्टेट में है, तो वो स्टेट तो मान लो उसमें उसका पैसा ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू ओपोजिशन स्टेट्स में। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये जो फंड शेयर जो है वो एक तरीके से फेयर नहीं होगा, ऑपोजिशन स्टेट्स एलोकेशंस में फेयर नहीं होगा, इसलिए ये इसको कहा जा रहा है कि एक तरीके से पॉलिटिकल बायस्ड होगा प्लानिंग कमीशंस में जो फंड शेयरिंग है। बाकी वो आपका उन लोगों का विचार है, हम लोग को उसके ऊपर नहीं जाना है। जो एग्जाम से रिलेटेड है, जो हम लोग को जो जानना चाहिए वो हम लोग जान लिए, अभी अभी ये नया नया हुआ है। बाकी आप लोग इसको देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद।